नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आप अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। इंडियन नेवी की तरफ से ज़बरदस्त वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। चलिए देखते हैं उन नोटिफिकेशन में डिटेल्स से। इसमें ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर अपन बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास मांगा गया है और वो भी 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स आपकी 10th में होने चाहिए। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो जिसका अगर जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच हुआ है, वो सेकंड बैच 2025 के लिए एलिजिबल है। और जिसका जन्म 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 में हुआ है, वो फर्स्ट बैच 2026 के लिए एलिजिबल है। और जिसका जन्म अगर 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में हुआ है, वो सेकंड बैच 2026 के लिए एलिजिबल है। यानी कि एज क्राइटेरिया इसके अंदर दिया गया है कि 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में जिसका जन्म हुआ है, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं मैरिटल स्टेटस। इसमें अनमेरिड कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, आपकी सर्विस टाइम रहेगी 4 साल की। और आपको पर एनुअल 30 दिन का छुट्टी मिलेगा। इसके अलावा सिक लीव्स भी आपको मिलेगी, लेकिन वो मेडिकल एडवाइस के बेस पे ही मिलेगी। इसके अलावा आपका जो पे अलाउंसेज होते हैं, वो बेनिफिट्स हैं, वो पर जो 13,000 यानी कि 30,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एंड ये आपके 4 साल का सर्विस है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका पर ईयर जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसके अंदर आपको 30,000 मिलेंगे। सेकेंड ईयर में जो आपका सर्विस टाइम रहेगा वो 33,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर में 36,500 हो जाएगा। फोर्थ ईयर में 40,000 हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको जो इनके अलाउंसेंस है, जो रिक्स हो गया, हार्डशिप्स हो गए, ड्रेस हो गए, ट्रेवल अलाउंसेंस हो गए, ये सभी आपको इंडियन नेवी की तरफ से पैक किए जाएंगे। बात करते हैं अब इसके रेगुलर कैडर की। ये 4 ईयर का सर्विस है। 4 ईयर के सर्विस के बाद हर बैच में से 25% को स्पेसिफिक रेगुलर कर दिया जाएगा। वो आपके उस टाइम ड्यूरेशन को और आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए करेंगे, है ना। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो फर्स्ट स्टेज का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें फर्स्ट स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अपन बात करते हैं अब इसका एप्लीकेशन कब से कब तक भरा जाएगा। 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में 2025 में इसका एप्लीकेशन भरा जाएगा। करेक्शन विंडो होगी वो 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में रहेगी। जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा मई 25 में। और स्टेज फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो भी मई 25 में होगा और रिजल्ट भी मई 25 में ही आ जाएगा। बात करते हैं सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड बैच 2025 का जो सेकंड बैच है उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग और कॉल लेटर जून 25 में आ जाएगा। सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट है वो जुलाई 25 में आ जाएगा। इसके बाद आपको चिल्का के अंदर सितंबर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं फर्स्ट बैच 2026 की। उसके अंदर भी शॉर्ट लिस्टिंग एंड कॉल लेटर आपको अक्टूबर 2025 में देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज के लिए आपको क्वालिफिकेशन सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट है वो नवंबर दिसंबर 2025 में आ जाएगा। इसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो फरवरी 2026 में स्टार्ट कर दी जाएगी। और बात करते हैं जो सेकंड बैच है 2026 के लिए, उसका शॉर्ट लिस्टिंग और जो कॉल लेटर है वो मार्च 2026 में आ जाएगा। स्टेज सेकंड के लिए अग्निवीर 2026 के लिए जो वो स्टेज सेकंड का जो रिजल्ट है वो अपने को मई 26 में देखने को मिलेगा। जो इसका इंडक्शन है वो चिल्का के लिए वो जुलाई 2026 में देखने को बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इसके एंट्रेंस टेस्ट की। कंप्यूटर बेस आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में ये रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा जिसमें MCQs आपको मिलेंगे। और ये इस पेपर के 2 सेक्शंस होंगे, मैथ और साइंस दोनों। और पेपर का जो सिलेबस है वो 10th लेवल का रहेगा। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो 30 मिनट का है। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25% उसमें मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन फ़ीस है 550 रुपये प्लस 18% GST, वो भी आप ही को पे करना होगा गवर्नमेंट को। बात करते हैं अपन PFT की, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। अगर आप दोनों स्टेज क्लियर कर जाते हैं तो आपका PFT होता है। तो उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग रहेगी। उसके बाद बात करते हैं 20 उठक बैठक लगाने होंगे
पुशअप्स आपको 15 लगाने होंगे मेन कैंडिडेट के लिए और सिटअप्स 15 होंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 8 मिनट में वही 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। उसके बाद 15 उठक बैठक 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे, सिटअप्स आपको 10 लगाने होंगे। और इसमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो INS चिल्का ओडिशा में की जाएगी। आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो 10 अप्रैल रहेगी। तो अपने देख ले एक अच्छा मौका अपने को इंडियन नेवी में सर्विस करने के लिए मिल रहा है और जो भी 10वीं पास कैंडिडेट है उन सभी के लिए है। और अभी इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी डिसाइड नहीं की गई और जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। जय हिंद, वंदे मातरम।